अगर शहर के सारे लोग सोना खोदने जा रहे होते हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हें भी उनके साथ जाना चाहिए? मेरी मानो तो नहीं। इसके बजाय तुम्हें दस्ताने और खोदने का सामान बेचना चाहिए, क्योंकि किसी को सोना मिले चाहे ना मिले, मगर तुम्हारी दुकान से चीजें जरूर बिक जाएंगी। दोनों तरफ से फायदा तुम्हारा ही है। अब ये लाइन तुम्हें अपनी जिंदगी के किस क्षेत्र में रिलेटेबल लगती है? अगर तुम्हारे दिमाग में भी वही खिचड़ी पक रही है जो मेरे दिमाग में पक रही है, तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट के उन सो कॉल्ड फेक गुरुज की, जो कि यही तरीका आजमाते हैं अपने आप को अमीर बनाने की। और अगर इसे सीधे तौर पर देखा जाए तो वो ज्यादा कुछ खास करते नहीं है। वो 200 रुपए की 2 किताबें खरीदते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, उनसे 2 घंटे का कोर्स बनाते हैं और फिर उसे 20,000 में बेचते हैं। अब इनका ये कोर्स कोई एक इंसान तो खरीदेगा नहीं, एक से ज्यादा ही खरीदेंगे ना। जैसे माना कि 1000 में से 50 लोगों ने इनका ये कोर्स खरीदा, तो ये जनाब तो नवाब हो गए ना यार। और ज्यादा से ज्यादा लोग उनका ये कोर्स खरीदे, इसलिए वो मार्केटिंग भी कैसी यूज करते हैं, जैसे कि तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी इस कोर्स पर टिकी हुई है, इसको ले डाला तो लाइफ झिंगा लाला। और अगर तुमने धोखे से भी उनका ये कोर्स नहीं खरीदा तो वो रिएक्ट भी कैसे करते हैं कि भैया जाओ भैया, हो गया काम तुम्हारा, नहीं हो किसी काम के तुम, हमारे जिंदगी बर्बाद है तुम्हारी। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बेचारे टीनेजर्स अपनी जिंदगी को वापस ट्रैक पर लाना चाहते हैं और इसी कश्मकश में वो इनके जाल में फंस जाते हैं। और कई बार मानता हूँ, कई बार ये कोर्सेज कीमत के लायक साबित होते हैं, मगर ज्यादातर ये किसी बड़े से हवा भरे गुब्बारे की तरह निकलते हैं। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद तुम्हें ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम किनका गुणगान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिस्टर उजड़े चमन की। बेसिकली अगर मैं इसे एक सेंटेंस में बयां करना चाहूँ तो ये बिना सींग का गधा वो बंदर है जिसके हाथों में मशाल तो थमाई गई थी, मगर ये अंधेरे में उजाला करने की बजाय जंगल में आग लगा रहा है। तो इसकी शुरुआत से शुरुआत करें तो ये 1 दिसंबर 1986 को पैदा हुआ था। इसके पिताजी के नाम मेमोरी टेट था और ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया है ना। इन शॉर्ट ये पहले गरीब था। इसने किक बॉक्सिंग ट्राई की, मगर वहां पर भी इनकी दाल ना गली। ये टीवी शोज पर अपेयर हुआ, मगर वहां पर भी इनके रंगीन ख्वाब पूरे ना हो पाए। तो इसको एक आइडिया आया और असली कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो भाई साहब का ये आइडिया कुछ ओनली फैंस जैसा था और इसके लिए इसे कुछ मॉडल्स की जरूरत थी। तो भाई साहब अपनी 5 गर्लफ्रेंड्स को धंधे पर बैठाते हैं। अब जब इस धंधे से इसकी कमाई मोटी होने लगी तो इसने इसे और ज्यादा फैलाया। फिर इसकी नजर कैसीनोस पर पड़ी, वहां से बंदर अपनी एस्पिरेशनल इमेज बनाने पर कूद पड़ा, जो कि इटसेल्फ कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स के कोर्स सेलिंग प्रोग्राम से इंस्पायर्ड था। तो बेसिकली ये करते क्या थे, अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल जो कि कुछ लोगों के अनुसार रेंट पर है, फेक है, उसे शूट किया करते थे और उसमें कुछ बोलते थे। उनमें से ज्यादातर तो मुझे चूतिया ही लगती थी, बाकी तो मुझे तुम्हारा नहीं पता। अगर वो तुमने सारे वीडियोस देखे होंगे तो उन वीडियोस में वो तुम्हें स्लेव, लूजर और ना जाने क्या क्या बोलता है। और इन सारे हालातों से निकलने के लिए भाई साहब हमें क्या सोल्यूशन दे रहे होते हैं, हमारा कोर्स खरीदो, जिनमें वो तुम्हें ट्रेडिंग, ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलांसिंग, कॉपीराइटिंग और ना जाने क्या क्या सिखाते हैं। और जिसमें ये खुद तुमको कुछ नहीं सिखाता। इसने टीचर्स हायर कर रखे हैं, मतलब कि इसे खुद कुछ नहीं आता सिवाय बिना कुछ सोचे समझे बोलने के और फिटनेस के नाम पर अंडरस्टैंड हरकतें करने के। अगर तुमने इसके वीडियोस देखे होंगे तो ये कुछ ज्यादा विजडम की बातें नहीं करता। ये वही बोलता है जो लोग ज्यादातर बोल चुके हैं या फिर लोग पहले ही से जानते हैं। वो बस अग्रेशन में जो मन में आया बस वो बोल देता है। और प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं फंसती है, असल प्रॉब्लम यहाँ पर आती है इसे सुनने वाले लोगों की। अब यार देखो, हीरा अगर गटर में भी मिले तो उसे उठा लेना चाहिए, मगर हीरे के चक्कर में पूरे गटर को घर में ले आना ये तो अच्छी बात नहीं है। ये लोग पता है ऐसे लोगों को बाप ही मान लेते हैं। बहनचोद माइकल की मौसी को भी इतना प्राउड फील नहीं हुआ होगा जितना लोग इसे देख के करते हैं। और जब तुम इन लोगों को समझाने जाओ तो चूतिया किसी ग्रीक फिलोसोफर का कोट चिपका देंगे कि नो वन इज मोर हेटेड देन द पर्सन हु स्पीक्स द ट्रूथ। चूतियो, ये बात खुद पर क्यों अप्लाई नहीं करते हो? मगर नहीं, ये नहीं सुधरने वाले जब तक बात इन पर ना आ जाए। ये नहीं सुधरने वाले। वो कहते हैं ना, किसी को बेवकूफ बनाना आसान है, मगर किसी बेवकूफ को ये बताना कि भाई तू बेवकूफ बन चुका है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं कर पाते कि मैं और बेवकूफ बन चुका हूँ। इम्पॉसिबल। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि कौन सा मल्टी मिलियनर या फिर बिलियनर इंसान अपनी वेल्थ, अपना टाइम ऐसे अय्याशी करके बर्बाद करता है? नहीं। कभी तुमने सर रतन टाटा, बिल गेट्स, एलन मस्क, वॉरेन बफेट या फिर स्टीव जॉब्स को ऐसा करते देखा है? नहीं ना। मगर चलो यहाँ पर भी इनको क्षमा दान देते हैं, क्योंकि इनके लाइफ, इनके रूल्स। माय लाइफ माय रूल। फिर इसने इस्लाम अपनाया। मगर कोई मुझे बताएगा कि कौन सी कुरान पाक में ये लिखा है कि शराब, जुआ, झूठ ये सब जायज़ है या फिर हराम नहीं है? मगर हम इस रास्ते में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कई सारे लूप होल्स हमारे यहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं। मगर फिर हम आते हैं इनकी सबसे घटिया साइड पर, जो कि है इनके बयान। एब्सोल्युटली फकिंग पैथेटिक पीस ऑफ शिट। When you were put on house arrest, was there any moment that you cried from like happiness? I never cried from happiness, and I never cried from sadness, because I think crying is an act in and of itself. To cry is to sit and cry. I didn't do that. I did have tears run down my face. Hey man, that's crying. No, it's not, because I was busy. Having tears run down my face as I'm doing push-ups, or tears run down my face as I'm organizing the school for my child and my voice isn't breaking, is different than sitting and crying. I didn't sit and dedicate myself to crying. I didn't sit and do the act of crying. My eyes leaked as I achieved. चूतिए, उसे रोना ही कहते हैं। आंखों से आंसू आना इसे रोना ही कहते हैं। भले ही तू अपने आप को डेडिकेट कर चाहे मत कर, उसे रोना ही कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, तुम अपना तन, मन, धन सब कुछ एकाग्र कर कर खाना खाते हो, वहीं दूसरी तरफ तुम मोबाइल देखते हुए खाना खाते हो, मगर तुम खाना तो खा रहे हो ना यार। This is what is important, right? If it was never colonized by the British. I mean, they're pooping in the streets right now. What would they be doing if they didn't? The British didn't turn up. I mean, if you look at some of the biggest, best buildings in most of these countries, or some of the most critical infrastructure,
It's the shit the British built 200 years ago to this day. And they had their liberation for a very long time and they haven't managed to surpass the infrastructure the British built. माधर, पता है ये वही लोग होते हैं जो नसबंदी करा के बोलते हैं हमें बच्चा पैदा नहीं हो रहा। टट्टे, तूने कभी बुक्स भी पढ़ी हैं? इस इच्छाधारी लैंड के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को लूटकर हम पर एहसान किया है, हमारे लिए रेलवे, स्कूल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया है। वाह, या तो इसने इतिहास पढ़ा नहीं है या तो चूतिया टेंशन मांग रहा है, पक्का। अब तुम्हें एक बात बताओ कि जब पेजेस यानी पन्नों का आविष्कार हुआ तो ये एक जगह यानी चाइना से पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचा? व्यापार, ट्रेडिंग के थ्रू, राइट? तो कई सारी टेक्नोलॉजीज भी भारत में ट्रेडिंग रूट्स के थ्रू आ सकती थी, मगर नहीं, इसे लगता है कि डेवलपमेंट किया है, चूतिए लूटा है उन्होंने हमें। उन्होंने रेलवेज बिछाई ताकि वो लूट का सामान जल्दी जल्दी एक जगह इकट्ठा कर सके। उन्होंने स्कूल्स बनवाए ताकि वो ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर की कमर तोड़ सके, हमसे हमारी पहचान छीन सके। और ना जाने इसको रेसिज्म से इतना लगाव क्यों है। और अभी अपने दिलजीत भैया के कॉन्सर्ट की कहानी तो तुमको पता ही होगी, बेट इट स्टिंग्स ऑफ कड़ी, चूतिए तू बासी कड़ी खुद है। ब्लैक लोगों को ये स्लेव बोलता है और ना जाने उनसे इतनी नफरत क्यों है, चूतिए ये खुद क्रॉस ब्रीड है। तो अगर इस इंसान को छोटे में निपटाया जाए तो इसको दुनिया में पैसों के अलावा किसी की नहीं पड़ी है, मतलब किसी की भी नहीं। अगर इस पे आएगी ना, ये अपने भाई को भी बेच खाएगा, लिख के ले लो। पहले इसने धंधा किया, फिर कसिनो, फिर ये अचानक से मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। इसको तुम्हारी चिंता होने लगी, ये तुमको मैट्रिक्स से बाहर निकालना चाहता है। और कुछ गधे बात मान भी लेंगे। तुमको सच में लगता है डॉक्टर्स चाहेंगे कि दुनिया के सारे मरीज ठीक हो जाएं? वो तुम्हें मैट्रिक्स के नाम पर कंट्रोल कर रहा है, उसके सारे ऐशो आराम, उसकी सारी अय्याशियां, उसके खर्चे तुम ही उठा रहे हो एक तरह से। और अगर मैट्रिक्स नाम की कोई चीज एग्जिस्ट भी करती तो ये चूतिया अभी तक जिंदा नहीं बचता इतना ज्यादा बोलने के लिए। और ये बात मैं कहना तो नहीं चाहता, मगर अंत में यार हर किसी को अपना घर चलाना होता है, अपनी रोजी रोटी चाहिए होती है और उसके लिए इंसान कुछ भी करता है। और ये इंसान भी वही कर रहा है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तुम्हारी कि तुम्हें लगता है कि वो सच में तुम्हारी केयर करता है, या फिर इंटरनेट पर कोई भी तुम्हारी केयर करता है। वो तुम्हें इमोशनली ट्रिगर करते हैं ताकि तुम्हें मैनिपुलेट कर सके। अब तुम ही मुझे बताओ कि ट्रेजिक चीजें किसके साथ नहीं हुई होती है जिंदगी में, और इसी का वो फायदा उठाते हैं। अब मैं उनकी ही क्या बात कर रहा हूँ, मैंने भी तो तुम्हारे इमोशंस का यूज किया था व्यूज छापने के लिए। मुझे भी कोई खासा फिक्र या शौक नहीं है तुम्हारे लिए वीडियोस बनाने का, तुम्हें बातें बताने का, या फिर कहूँ तुम्हें एंटरटेन करने का। मैं सब कर रहा हूँ ताकि मैं कंप्यूटर खरीद सकूँ। अब ये बातें सुनकर मुझे हेट मत करने लग जाना। मैं तुम्हें बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दुनिया तुम्हें जितनी ज्यादा लगती है उससे ज्यादा फक्ड अप प्लेस है। यहाँ ज्यादातर लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और तुम भरोसा कर लेते हो आसानी से, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी फिक्र करता है या फिर उसकी कहानी तुमसे मिलती जुलती है। देखो यारो, जागो यार, यहाँ पर हर कोई बेचने निकला है। अब सवाल यहाँ पर तुम्हारा उठता है कि तुम क्या खरीदना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो और किन बातों पर भरोसा करना चाहते हो। द चॉइस इज योर्स माय फ्रेंड, बी केयरफुल। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यार किसी महान इंसान ने कहा था जिसे क्रेडिट नहीं मिला कि यार अपना आइडियल देख के चुनो। किसी को फॉलो कर रहे हो तो यार थोड़ा लॉजिकली सोच कर फॉलो करो, और किसी को फॉलो ही क्यों करना है। अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज है तो उसे अपनी जिंदगी में उतारो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो, बात खत्म। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट में जरूर व्यक्त कीजिएगा, और किसी की मारो चाहे ना मारो मगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर मारो। और हाँ, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।